हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पर जो न्यू वैकेंसी निकल के आई है यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से। यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या नंबर यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी 2025 है। यहाँ पे आपका स्टार्टिंग डेट हो जाएगा 14 मई 2025 को और आपका लास्ट डेट रहेगा 17 जून 2025 को। आपका ये लास्ट डेट रहेगा। आपका जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको जैसे कि 10th रिक्वायरमेंट है किसी भी बोर्ड से, और यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना रहेगा। इसका ऑफिशियली वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा और पीडीएफ का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा और फॉर्म अप्लाई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। जैसे आप यहाँ पे फॉर्म लिंक पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्ट लिंक रहेगा, ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। इसके बाद नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा रहेगा, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन यहाँ पे आपको दिया रहेगा। जैसे कि यहाँ पे प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर आपको देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट 14 मई 2025, लास्ट डेट 17 जून 2025, और यहाँ पे आपका जैसे कि पेमेंट का लास्ट डेट कब रहेगा ये सब दिया रहेगा, और आपका मॉडिफिकेशन कब रहेगा, कब स्टार्ट होगा, ये सब स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट दिया है। इसके बाद यहाँ पे आप यूज़र इंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो और वेब एडवर्टाइजमेंट है यहाँ पे आप जैसे कि रीड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आपका अप्लाई पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे, जैसे आप यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे आपको नीचे ऐसा इंटरफेस आएगा। एग्जामिनेशन एंड प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीईटी, और यहाँ पे आपको जैसे कि मिनिमम एज आपका 18 ईयर होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 40 होना चाहिए। आपका क्वालिफिकेशन आपको देखना रहेगा, क्वालिफिकेशन पे क्लिक करना। यहाँ पे जो मैंडेटरी इस फॉर्म के लिए है आपका यहाँ पे जैसे कि 80 जैसे कि 10th पास होना चाहिए और 12th हो गया, और यहाँ पे जो भी क्वालिफिकेशन है वो ऑप्शनल दिया हुआ है। लेकिन ये एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए यहाँ पे आपको हाई स्कूल जैसे कि पास होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सब दिया रहेगा क्या क्या आपको फिलअप करना रहेगा। इसके बाद नीचे आ जाना। इसके बाद यहाँ पे ओके टिक पे क्लिक करना। उसके बाद ओके पे जैसे आप क्लिक करोगे ऐसा इंटरफेस आपको आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ द कैंडिडेट प्रीवियसली अप्लाइड फॉर पीईटी। अगर यहाँ पे का ईयर आएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ कैंडिडेट, यहाँ पे जैसे कि ध्यान देने की बात है, इफ़ एनी कैंडिडेट अप्लाई ऑन द बेसिक ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट देन ऑल हिज हर प्राइमरी डिटेल विल बी ऑटोमेटिकली डिस्प्ले इन द एप्लीकेशन फॉर्म। आपने पहले जैसे कि कभी भी फिलअप किया रहेगा, आपका यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन आपने फिलअप किया रहेगा ये सब आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसके बाद द कैंडिडेट डज नॉट नीड टू री एंट्री द अबाउट डिटेल। कैंडिडेट को दोबारा फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है बेसिक डिटेल। इफ़ द कैंडिडेट विश ही शी कैन मेक ए एम्बेडेंट इन डिस्प्ले, कुछ भी चेंज करना रहेगा डिस्प्ले में। डिटेल एज पर रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे डू यू नो द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ एनी प्रीलिमिनरी एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट इन प्रीवियस ईयर, अगर रहेगा तो यहाँ पे यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे नो पे क्लिक करते हो इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड पे क्लिक करना रहेगा। जैसे आप यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका आ जाएगा जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, एग्जामिनेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर, और यहाँ पे कैलकुलेट आपका एज होएगा 1 जुलाई 2025 है। यहाँ पे कैंडिडेट का जैसे कि फर्स्ट नेम लिखना, कैंडिडेट का यहाँ पे फादर नेम लिखना, कैंडिडेट का मदर नेम लिखना। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि होम स्टेट आप जैसे कि आप ये सिलेक्ट कर लेना। कैंडिडेट का यहाँ पे जैसे कि कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम यहाँ पे लिख देना। कैंडिडेट का जो 10th के मार्कशीट में नाम रहेगा यहाँ पे आपको लिखना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि आर यू डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे जैसे कि ओके पे क्लिक करना। जैसे आप ओके पे यहाँ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको अदर डिटेल फिलअप करना रहेगा। आर यू डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, अगर आप रहेंगे तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे एक्स सर्विसमैन यहाँ पे आप दे देना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे, ईसीओ रहेंगे, एसएससीओ
और सी योर पर्सनल स्टेटस रहेगा, तो यहाँ पे आपको जैसे कि आप दे देना कौन से में आप हो। इसके बाद नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद आ रही पर्सन विथ डिसेबिलिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, आप जैसे कि ये दे देना उत्तर प्रदेश से आप जैसे कि डिसेबिलिटी पर्सन, तो इस पे क्लिक करना। यहाँ पे आप डू यू हैव विजन, आप देख सकते हो रिलेटेड डिसेबिलिटी, आप जैसे कि आँखों पे दिक्कत है, डू आप कानों को दिक्कत है, डू यू हैव हेयरिंग रिलेटिव डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, अगर आपको जो भी रहेगा तो यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। यहाँ पे आप जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे आपको वन आर्म अफेक्टेड टू जो भी आपका रहेगा यहाँ पे जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे आपको अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। आपको जो भी डिसेबिलिटी है, अगर आपको एज रिलैक्सेशन लेना रहेगा, जो भी आपका रहेगा दे देना। आपके पास मल्टीपल डिसेबिलिटी तो यहाँ पे आप जैसे कि दे देना। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे कि ओपन हो जाएगा आपके पास कौन सा एमडी मल्टी डिसेबिलिटी कौन सा है। अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे नो पे क्लिक करते हो, इसके बाद आ रही है स्केल्ड प्लेयर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश से कोई जैसे कि ए प्लेयर हो। यहाँ पे आप कैटेगरी चूज़ करना। कैटेगरी ए में अगर चूज़ करते हो ओलंपिक गेम हो गया सीनियर कैटेगरी, पारा ओलंपिक गेम सीनियर कैटेगरी, वर्ल्ड कप जूनियर सीनियर कैटेगरी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो भी आई, ये ए पारा ए में कैटेगरी ए में। अगर आप कैटेगरी बी में सिलेक्ट करते हो एशियन गेम सीनियर कैटेगरी, एशियन पारा गेम सीनियर कैटेगरी, कॉमनवेल्थ गेम सीनियर कैटेगरी, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप सीनियर कैटेगरी, एशियन चैम्पियनशिप। अगर आप कैटेगरी सी में अगर आप जैसे सिलेक्ट करते हो साउथ एशिया गेम, यूथ ओलंपिक गेम, कॉमनवेल्थ यूथ गेम, आपका जो भी जैसे कि अगर आप रहेगा जैसे जो भी रहेंगे तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद नहीं है तो यहाँ पे जैसे कि नो पे क्लिक करना। यहाँ पे आप नो पे सिलेक्ट करना। इसके बाद आपको होम स्टेट जैसे कि दे देना, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। अगर आप जैसे कि आउटसाइड कंट्री के आउटसाइड स्टेट के रहेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे कि नो पे क्लिक करना रहेगा। यहाँ पे आप स्टेट चूज़ करना, आप जैसे कि फिर तो आपको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपका होम डिस्ट्रिक्ट दे देना, जैसे कि आप कौन सा होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपका जैसे कि यहाँ पे आप दे देना। इसके बाद यहाँ पे आप कैटेगरी चूज़ करना, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी रहेंगे तो या आप यहाँ पे एज कैटेगरी आप पे एज रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है। अदर स्टेट के रहेंगे तो यहाँ पे सिर्फ जनरली काउंट हो क्या हो गए, एससी हो गया, एसटी हो गया, ओबीसी, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जैसे कि अदर बैकवर्ड क्लास यहाँ पे आपको जैसे कि दिया हुआ है आपके पास। अगर आप सिलेक्ट करते हो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन जो भी आप करेगा सिलेक्ट कर लेना। आपको यहाँ पे जैसे कि अगर वैलिड सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। अगर आप जनरल काउंट हो तो जनरल पे क्लिक करना, आपको कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। इसके बाद डू यू बिलोंग, इसके बाद दिया हुआ है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में अगर आप आते हो तो यस पे क्लिक करना। यहाँ पे सब दिया हुआ है जैसे कि जो भी क्या क्या मतलब क्या रहना चाहिए सब दिया हुआ है। अगर नहीं है तो यहाँ पे जैसे कि नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको दिया हुआ है, जैसे कि आपका यहाँ पे आपका जैसे कि पहले डेट, फिर यहाँ पे आपका मंथ, यहाँ पे जैसे कि ईयर आप दे देना। यहाँ पे जैसे कि सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद अपना मोबाइल नंबर, इस मोबाइल नंबर दे देना जो वैलिड रहना चाहिए। इसके बाद अपना ईमेल आईडी दे देना। इसके बाद आर यू मैरिड रहेंगे तो यस पे क्लिक करना। अगर आप यस पे क्लिक करते हो, अगर इसके बाद अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको देना रहेगा, प्लीज़ सिलेक्ट एनी वन ऑफ द बिलो आइटम, जैसे कि नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। अगर आप उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं रहेंगे तो इस पर क्लिक करना। अगर आप एम्प्लॉय रहेंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट को तो ये क्लिक करना। अगर आप एक्स सर्विसमैन रहेंगे उत्तर प्रदेश को तो इस पर क्लिक करना। जो जिस पे भी आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप, सर्विस ड्यूरेशन, मतलब सिलेक्ट ईयर, मंथ और डे यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आप जैसे कि नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन अदर देन अबाव ग्राउंड, जैसे कि कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सर्विस ड्यूरेशन, तभी आपको अगर आप रहेगा तो यस पे क्लिक करना। आपका एज रिलैक्सेशन यहाँ पे जैसे कि अगर आपको लेना रहेगा तो यहाँ पे कौन सा कैटेगरी में आप आते हो यहाँ पे आप जैसे कि सिलेक्ट कर लेना। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे बेसिक एकेडमिक डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा। यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 10th आपको जैसे कि कंपलसरी यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आपका जैसे कि कौन सा बोर्ड है यहाँ पे आपको जैसे कि सिलेक्ट कर लेना।
यहाँ पे आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग आप दे देना, कभी आप पास किए थे। इसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर दे देना, आपके जैसे कि जो मार्कशीट पे रहेगा उस पर रोल नंबर यहाँ पे आपका लिखा रहेगा। परसेंटेज यहाँ पे सिस्टम, ग्रेड सिस्टम जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आप जैसे कि अगर आपके परसेंटेज रहेगा आफ्टर मार्क, आपको जैसे कि कितना कितना मार्क्स मिला है और टोटल मार्क यहाँ पे कितने मार्क का था। इसके बाद यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जैसे कि फिलअप कर देना। इसके बाद इंटरमीडिएट यहाँ पे अगर आप जैसे कि ऑप्शनल है या फिर अगर आप जैसे कि अदर क्वालिफिकेशन आपके पास रहेगा तो ये सब आप फिलअप कर सकते हो। इंटरमीडिएट मतलब यहाँ पे हैव यू कंप्लीटेड इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन, अगर आप इफ़ यस करते हो देन क्लिक ऑन द चेक बॉक्स, इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। सिलेक्ट बोर्ड आपको सिलेक्ट करना रहेगा, पासिंग और रोल नंबर आपको देना रहेगा। ये फॉर्म के लिए यहाँ पे 12 जैसे कि 10th रिक्वायरमेंट है। इसके बाद एडिशनल एकेडमिक डिटेल यहाँ पे आपको देना रहेगा, अगर आपका जैसे कि जो भी अदर क्वालिफिकेशन आपका रहेगा तो ये सब आपको फिलअप करना रहेगा। ये सब दिया हुआ है जैसे कि परसेंटेज, सिस्टम, ग्रेड जो भी यहाँ पे आपका रहेगा आप यहाँ पे जैसे कि दे देना। इसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपका ग्रीन कलर का टिक हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड स्टेप में यहाँ पे कैंडिडेट का एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पे आपको सब डिटेल आपने जो भी फिलअप किया रहेगा सब आपको देखने को मिल जाएगा। एक एक स्पेलिंग अच्छे से चेक कर लेना, आपने जो भी डॉक्यूमेंट, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिलअप किया रहेगा। इसके बाद एकदम नीचे आ जाना, यहाँ पे आप जैसे कि PDF को डाउनलोड भी कर सकते हो। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिया हुआ है प्लीज़ ट्राई टू सबमिट बेल बिफोर द लास्ट डेट, आपको जैसे कि ट्राई करना है लास्ट डेट, आपको जैसे कि सब आपको पेमेंट, फोटोग्राफ जो भी यहाँ पे अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको जैसे कि सेकंड स्टेप में क्लिक हियर टू प्रोसीड फॉर फोटो एंड सिग्नेचर, आपको इस पर क्लिक करना रहेगा। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो यहाँ पे आपका जैसे कि आ जाएगा, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फोटोग्राफ दिया हुआ है जैसे कि फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आपको कैसे अपलोड करना है मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। फ़ोटो सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है यहाँ पे आपको दिया हुआ है। फ़ोटो नॉट शुड बी सिग्नेचर नॉट अपलोडेड, इमेज यहाँ पे दिया हुआ है जैसे कि द इमेज शुड बी JPG और JPG के फॉर्म में रहेगा। इसका जैसे कि डायमेंशन रहेगा 3.5 सेंटीमीटर, विथ रहेगा, हाइट इसका 4.5 सेंटीमीटर रहेगा फ़ोटो का। द फोटो साइज शुड बी 50 KB रहना चाहिए, 50 KB से 100 KB के बीच में। इसके बाद सिग्नेचर भी दिया हुआ है 30 KB से 100 KB के बीच में रहना चाहिए। यहाँ पे आपका जैसे कि हाइट और विथ दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे अगर नीचे मतलब एक बार देखोगे, कैंडिडेट शेल राइट फॉर देयर फुल नेम legibly in Hindi in their own handwriting, sign above their name, scan the document and upload। यहाँ पर जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है फोटो नॉट अपलोडेड, सिग्नेचर नॉट अपलोडेड। यहाँ पे आपको जैसे कि सिग्नेचर दिया हुआ है राम अवतार, आपको इंग्लिश और हिंदी में यहाँ पे दोनों में जैसे कि अपलोड लिख के अपलोड करना है। इसे जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे अपलोड करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करना मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे PS7 इमेज टूल दिया हुआ है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, डायरेक्ट लिंक मिलेगा, जैसे जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पे आपको पहले जैसे कि होम पे क्लिक करना है। होम पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे आ जाना। नीचे यहाँ पे दिया हुआ है रिसाइज इमेज 3.5 मल्टीप्लाई बाई 4.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4.5 सेंटीमीटर जो मैंने आपको बताया, एक बार मैं आपको फिर वापस से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे होम पे क्लिक करना, होम पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद यहाँ पे रिसाइज इमेज 3.5 मल्टीप्लाई 4.5 आपको डायरेक्ट दिया रहेगा। यहाँ पे जैसे कि पहले आप फ़ोटो सिलेक्ट कर लो। फ़ोटो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले तो यहाँ पे आपको जैसे कि इमेज के भी आपको यहाँ पे 50 KB से 100 KB के बीच में यहाँ पे आपको चाहिए। यहाँ पे आप जैसे कि 80, यहाँ पे आप 85 चूज़ करो। इसके बाद यहाँ पे आपको रिसाइज इमेज पे क्लिक करो। जैसे आप यहाँ पे रिसाइज इमेज पे क्लिक करते हो एकदम नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपका 84 KB का जैसे कि यहाँ पे हो गया है। आप इसे साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हो और यहाँ पे कम भी कर सकते हो।
यहाँ पे जैसे आपको इसे डाउनलोड करना हो वहाँ पे अपलोड करना। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है, जो मैंने आपको रिसाइज करके बताया, यहाँ पे आपको जैसे कि अपलोड करना है फ़ोटो को। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि थोड़ा जैसे कि क्रॉप करके यहाँ पे सेव फ़ोटो एडिट पे क्लिक करना। यहाँ पे आपका फ़ोटो इमेज अपलोड सक्सेसफुली लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे आपको फ़ोटो अपलोड हो गया है। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर का भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 30 KB से 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर यहाँ पे आपको अपलोड करना है इस तरह, सैंपल दिया हुआ है यहाँ पे अपलोडिंग सिग्नेचर। यहाँ पे आपका जैसे कि इंग्लिश में नेम और हिंदी में नेम दोनों यहाँ पे आपका होना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि सिग्नेचर का यहाँ पे अगर हाइट देखेंगे 1.5 सेंटीमीटर, विथ इसका 3.5 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पे आपका जैसे यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करेंगे, मैंने सिर्फ इंग्लिश में करके दिखाया। यहाँ पे आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में यहाँ पे लिख के अपलोड करना है, ये ध्यान रखना। इसके बाद यहाँ पे आप 3.5 सेंटीमीटर, आपको फिर से बता दे रहा हूँ, इस पर भी अगर आप जाएंगे, ये आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप 3.5 ये लिखा हुआ है। पहले आप यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप जैसे कि सिग्नेचर फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे, आपको यहाँ पे इंग्लिश हिंदी में दोनों में लिखना है। इसके बाद यहाँ पे वेट आपका 3.5, ये तो सही है। यहाँ पे हाइट आपका 4.5 लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको जैसे कि हाइट नीचे चेंज के यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 1.5 सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको हो जाएगा। होने के बाद यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ इमेज पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे कि कॉम्प्रेस इमेज टू स्पेसिफिक साइज़, आपको यहाँ पे 30 KB से 50 KB के बीच में यहाँ पे आपको चाहिए। यहाँ पे आप जैसे कि 48 यहाँ पे लिख देना और रिसाइज़ कर देना। जैसे आप यहाँ पे रिसाइज़ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको हो जाएगा 47 KB का। अब इसे डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। यहाँ पे आप क्लिक करना। क्लिक करने के बाद जो आपने सिग्नेचर को अपलोड किया था, यहाँ पे आप जैसे कि ब्राउज़र पे अपलोड कर देना। यहाँ पे सिग्नेचर को जैसे यहाँ पे आप ऐसे क्रॉप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे सेव साइन डेटा पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका सब करेक्ट रहेगा, यहाँ पे तो अपलोड हो सक्सेसफुल लिख के आएगा। अगर आपका साइज़ इमेज कुछ भी गलती हुआ रहेगा, यहाँ पे आप जैसे कि अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में यहाँ पे लिख के अपलोड करना है। इसके बाद इफ़ योर फोटो विद सिग्नेचर हैव बीन सक्सेसफुली अपलोडेड हो चुका है एंड इट इज़ विजिबल, वो दिखने लायक है प्रॉपरली, देन क्लिक कंटिन्यू। कंटिन्यू पे आपको क्लिक करना रहेगा। अगर आपको दिखने लायक नहीं होगा तो ये रीसेट पे क्लिक करके दोबारा अपलोड कर दो। अगर आपका सब सही रहेगा, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 2 बॉक्स ग्रीन कलर का हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे थर्ड पे जैसे कि ये इस पर टिक करना रहेगा। ये लिखा हुआ है आई हियर बाय डिक्लेयर डेट आई हैव रीड, मैंने पढ़ लिया है एंड मैं समझ चुका हूँ ऑल द टर्म एंड कंडीशन को जो मेंशन है एडवर्टाइजमेंट में, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। आपको जैसे कि फॉर्म फिलअप करने से पहले एक बार आपको नोटिफिकेशन अच्छे से रीड कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपका यहाँ पे आ जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर, नेम, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन फिलअप किया है उसके नीचे आने के बाद प्रीसियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देना रहेगा। सर्व इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर मिनिमम 2 ईयर, आपने सर्विस दिया हुआ है, यस पे क्लिक करना अगर आप रहेंगे तो, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। और हैज़ बीन ऑब्टेन्ड नेशनल कैडेट क्रॉप बी सर्टिफिकेट रहेगा तो यस पे क्लिक करना, नहीं तो यहाँ पे नो पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस देना रहेगा, परमानेंट और करस्पॉन्डिंग एड्रेस है। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है परमानेंट एड्रेस, मतलब आपका जो भी आपका एड्रेस रहेगा यहाँ पे आपको जैसे कि फिलअप करना है। हाउस नेम, विलेज यहाँ पे आपको देना रहेगा, आपको स्टेट नेम देना रहेगा, यहाँ पे लोकेलिटी आपको देना रहेगा, आपका जैसे कि स्टेट जो भी आपका रहेगा यहाँ पे आप दे देना। स्टेट यहाँ पे जैसे कि देने के बाद आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम आप दे देना, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो। इसके बाद यहाँ पे आप दोबारा से सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि पिन कोड दे देना। पिन कोड देने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि क्लिक करना रहेगा इस पे। अगर आपका जैसे कि परमानेंट एड्रेस, मतलब जहाँ पे आपको जो भी आपके पास आधार कार्ड रहेगा, जो भी आधार कार्ड पे एड्रेस रहेगा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस रहेगा, परमानेंट एड्रेस होता है। करस्पॉन्डिंग एड्रेस मतलब, और मेलिंग एड्रेस मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो करंटली, वहाँ पे अगर दोनों अलग अलग रहेगा तो दोनों अलग अलग फिलअप करना रहेगा। अगर दोनों सेम रहेगा तो इस पर जैसे कि इस पर टिक करना।
एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे आपको जैसे कि डिक्लेरेशन सेगमेंट पे यहाँ पे आपको जैसे कि सब में टिक हुआ रहेगा। इसके नीचे आने के बाद आई एक्सेप्ट द अबाउट डिक्लेरेशन एक बार अच्छे से रीड कर लेना। इस पर आपको यस पे क्लिक करना। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना रहेगा। आप जैसे कि प्रीव्यू आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद डू यू वांट टू गेट प्रीव्यू, ओके पे क्लिक करना। यहाँ पे आपको जैसे कि कैप्चर पे क्लिक करना रहेगा। कैप्चर पे क्लिक करके पहले आपको एक एक स्पेलिंग आप अच्छे से चेक कर लो। आपने जो जो जैसे कि डिटेल आपने फिलअप किया है, जैसे कि ये आपका लास्ट टाइम है, जैसे कि अच्छे से एक बार इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेक कर लो। अगर आपका जैसे कि सब सही रहेगा, यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है ये कैप्चा फिलअप करके यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक करना। अगर आपका कुछ गलती हुआ रहेगा, यहाँ पे कैंसिल पे क्लिक करके यहाँ नहीं, यहाँ पे आपको बैक पे क्लिक करके उसके करेक्ट कर लेना। अगर आपका यहाँ पे सब सही रहेगा, यहाँ पे जो कैप्चा दिया रहेगा कैप्चा पे फिलअप करके यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना रहेगा। इसके बाद यहाँ पे प्लीज़ कंफर्म योर एप्लीकेशन डिटेल फॉर प्रोफेशनल सबमिशन ऑफ UPSSC लखनऊ, प्लीज़ इंश्योर डैट योर डिटेल आर फिल्ड करेक्टली। एक एक यस पे क्लिक करना। जैसे आप यहाँ पे यस पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपका जैसे कि 3 में यहाँ पे ग्रीन कलर का हो गया है। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे टोटल फ़ी पे एप्लीकेबल कितना रहेगा, यहाँ पे अलग आपके कास्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू पे रिक्वायरमेंट फ़ी, यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो आपको पेमेंट के गेटवे पे आ जाओगे। पेमेंट पे गेटवे पे आने के बाद यहाँ पे आप UPI द्वारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग आप जैसे कि आसानी से आप पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट करने के बाद इसे जैसे कि यहाँ पे आपका ये भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में यहाँ पे आपको जैसे कि डाउनलोड क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा तभी आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह मैंने आपको बता दिया कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी दिक्कत आता है, कमेंट में पूछ लेना। विद इन फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। आपको जैसे कि पेमेंट का गेटवे कैसे आएगा, इंटरफेस कैसे आएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपका सब डिटेल, एप्लीकेशन नेम सब आ जाएगा। यहाँ पे जैसे कि पेमेंट करने के बाद आप प्रिंट आउट निकाल लेना, तब आप फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह कुछ भी दिक्कत होता है आप जैसे कि कमेंट में पूछ लेना। विद इन फ्यू आवर मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। और आपका ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, चैनल को फॉलो करिए और नेक्स्ट अपडेट के लिए धन्यवाद।